हाय मिसा दोस्तों। टेक बर्नर जो कि सिर्फ एक यूट्यूब का ही नाम नहीं, एक बिजनेसमैन भी है। आज हम जानेंगे टेक बर्नर आखिर कैसे एक मिडिल क्लास का बच्चा इतनी बड़ी एम्पायर खड़े कर चुका है। टेक बर्नर एक श्लोक श्रीवास्तव, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1995 को हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके फैमिली में कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड का आदमी नहीं था, या अभी कह सकते हैं अभी भी नहीं है सिवाय उनके। उन्होंने कैसे इतना बड़ा एक ह्यूज एम्पायर बना दिया। मैं कोई ऐसे रैंडमली उठ के नहीं आ गया हूँ, या फिर मेरी पूरी फैमिली में ऐसा नहीं है कि सब एक्टर ही बैठे हैं, सब यूट्यूबर्स बैठे हैं। मेरी पूरी फैमिली में ना कभी किसी ने बिजनेस करा है, ना उनको वर्ड बिजनेस अच्छा लगता है, और सब नॉर्मल जॉब वाले लोग हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मेरी बहन भी मतलब लाइक सब एक जॉब की तरफ देखते हैं कि भाई हाँ जॉब मिल जाए, आईआईटी मिल जाए, और उसके बाद क्लियर हो जाए भाई बढ़िया सी जॉब मिल जाए कहीं पे, तो वो एक सक्सेसफुल फ्यूचर उसमें देखते हैं। बट टेक बर्नर ने अपनी सारी स्कूलिंग दिल्ली से ही करी, और 10th होने के बाद एज यूजुअल हमें मैथ्स लेना पड़ता है, और मैथ्स लेने के साथ साथ हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी पड़ती है। उन्होंने डिसाइड करा, या उन्हें डिसाइड नहीं, या प्री डिसाइडेड था उनके फैमिली वालों के साथ तरफ से, कि उन्हें बीटेक करना होगा, और जिसके लिए उन्हें आईआईटी जानी होगी, और जिसके लिए उन्होंने फिट्जी कोचिंग में एडमिशन लिया। बट 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 ये स्टोरी सिर्फ इतनी ही थी, और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और वो आईआईटी में नहीं जा पाए। बट उन्होंने एसआरएम यूनिवर्सिटी में जाकर आईटी फील्ड में बीटेक करी। बट बीटेक के दौरान उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि उन्होंने काफ़ी सारे एनजीओज़ में काम करे, उन्होंने काफ़ी सारे बिजनेसेस में काम करे, और काफ़ी सारे आर्ट्स एंड ऑल ऑफ अदर थिंग्स में भी पार्टिसिपेट करा। बट उन्हें वो सक्सेस मिल नहीं रही थी। उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाया करते थे कि यार ये सब चीज़ें तेरे लिए नहीं है, बट वो सुनते नहीं थे, वो करते गए करते गए। और जैसे एक्टिंग था, वैसे ही मैंने डिज़ाइन करना शुरू करा, वैसे ही मैंने और भी चीज़ें जैसे फुटबॉल खेलना शुरू करा, फिर एनजीओज़ में काम करना शुरू कर दिया, ये भी काफ़ी एक बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद बिजनेसेस में जॉब करना शुरू कर दिया जब मैं कॉलेज में ही था। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहली बार कर रहा था। और साथ ही साथ वो अपने वीडियोस पे भी ध्यान दे रहे थे, बट उन वीडियोस पे उतना अच्छा रिस्पांस आता नहीं था। बट वो रुकते नहीं थे, वो वीडियोस बनाते जाते थे, बनाते जाते थे, वन आफ्टर अनदर वो बनाते गए। मैंने शुरू के 4 साल वीडियोस बनाई थी और उस टाइम पे 4 साल के एंड तक मेरे पास कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे, 2000 सब्सक्राइबर्स थे। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब मेरे को सब बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारा एक फेलियर है। फिर एक टाइम आता है, उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में जागता है। वो सोचते हैं मुझे एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहिए, और उन्होंने ट्रायल दिया, और उसके लिए उन्हें लीड रोल भी मिला। बट उनका सफ़र एक्टिंग में भी सिर्फ कॉलेज तक ही रहा। देखते देखते उनका कॉलेज कंप्लीट होने वाला था, और उन्हें एक जॉब मिली, एक डिज़ाइनिंग कंपनी में जॉब, जिनमें उनकी सैलरी अच्छी खासी थी, और यूँ कह लूँ 9 LPA पर एनम। बट उन्हें जॉब करनी नहीं थी, बट उनके पेरेंट्स को ये मंजूर नहीं था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि बेटा ये जॉब करो, बट श्लोक नहीं माने, और उन्होंने जॉब नहीं की, और उन्होंने डिसाइड करा कि वो फुल टाइम यूट्यूब को देंगे। अच्छा 8 लाख रुपए का पैकेज था, और सब बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे लिए, हाँ भाई ये है वो है। बट मैंने एक डिसीजन लिया कि उस टाइम पे 2000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। मैं भाई अब तो यूट्यूब चैनल बनाएंगे, फुल टाइम यूट्यूब करा जाएगा, जॉब नहीं करेंगे। सब मेरे को ऐसे देखते थे कि मैं पता नहीं बावला सा हो गया हूँ, मैंने क्या कर दिया। क्योंकि एक काफ़ी नॉर्मल सा डिसीजन नहीं है, ऐसा है कि उस वक्त उनके यूट्यूब पे लगभग 2000 सब्सक्राइबर्स थे, बट वो काफ़ी इनएक्टिव थे। उनके अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे, उनके सब्सक्राइबर्स भी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं थी, और उनके चैनल पर ऑलरेडी 2 स्ट्राइक आ चुकी थी। तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक स्ट्राइक और खुद दे दूँगा, और वो चैनल बंद कर दूँगा। फिर उन्होंने अपना न्यूज़ चैनल स्टार्ट करा, जिसका नाम उन्होंने श्लोक श्रीवास्तव रखा। बट कुछ ही टाइम में, या यूँ कह लो 1-2 महीनों में, उन्होंने श्लोक श्रीवास्तव नाम बदल के नाम रख दिया टेक बर्नर, जो कि उनके लिए काफ़ी हिट साबित हुआ। फिर टाइम बीतते गया, उन्होंने फिर सोचा मुझे टेक प्लस कॉमेडी को फ्यूज़ करके एक नई जॉनरा बना देनी चाहिए, जिससे लोगों को
काफ़ी हेल्प होगी, और ऐसा हुआ भी। लोगों ने उन्हें इस रूप में काफ़ी पसंद किया, काफ़ी प्रेज़ किया, और देखते ही देखते उनका चैनल स्काई रॉकेट हो गया। बट ये सिर्फ शुरुआत थी, और फिर आया था लॉकडाउन, जिसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का चैनल ग्रो हो गया, काफ़ी अच्छा बिजनेस उन्होंने करा। फिर इसके 1 साल बाद लगभग 2021 के सितंबर में उन्होंने अपना फर्स्ट ब्रांड ओवरलिस क्लोथिंग लॉन्च करी, जिसमें वो कपड़े बनाते थे, बट वो कोई ऑर्डिनरी कपड़े नहीं थे, वो बिल्कुल स्टाइलिश कपड़े थे, आज के ट्रेंड के हिसाब से कपड़े थे। अब वो बिजनेस भी काफ़ी हिट साबित हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक और ब्रांड लॉन्च करा, जो कि था एक स्मार्टफोन स्किन ब्रांड लेयर्स, और ये प्रोडक्ट भी उनका काफ़ी सुपर डुपर हिट साबित हुआ। और जितनी सेल्स उन्होंने एक महीने में एक्सपेक्ट की थी, उतनी सेल्स उन्होंने सिर्फ एक दिन में कर दी। और अभी इस साल 15 नवंबर को उनका थर्ड ब्रांड लॉन्च होने वाला है, एनार्क, जो कि एक स्मार्टफोन ब्रांड है। अब देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। गिव हिम ऑल द विशेस एंड गिव हिम बेस्ट ऑफ लक। श्लोक की कुछ बातें जो वो हमेशा कहा करते हैं, और जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, उनमें से एक बात है कि अगर आपका पैशन आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो वो सिर्फ एक हॉबी बनकर रह जाती है, जो कि काफ़ी सच है। और दूसरी बात उनकी मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी कि जब भी उन्होंने खुद के लिए काम करा, उन्हें कभी भी पैसे नहीं मिले। जब भी उन्होंने दूसरों को कुछ प्रोवाइड करा, चाहे वो सर्विस के रूप में हो या फिर कोई प्रोडक्ट के रूप में हो, तब उनके बदले उन्हें पैसे मिले, जो कि काफ़ी सच है, और यही हमें करना भी चाहिए। और एक बात और जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी यूट्यूब पे आने से पहले आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। बट ये बात मैंने नहीं की, ना ही टेक बर्नर ने कही है, ये बात कही है हमारे अपने ज्ञान थेरेपी ने। तो अगर आप ज्ञान थेरेपी का वीडियो देखना चाहते हो, तो ये रहा, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।